हुए वो शहर किस तरीके से नंबर 1 पर आए कि आपसे समझाएंगे, नियम कायदे कानून बनाएंगे, हम लोग सेवा पखवाड़ा बनाएंगे। तो क्या किसी व्यक्ति के लिए जो फिर भी ना माने, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? लंबे लंबे चौड़े पाइप दे देते, उनसे मैं कहना चाहूँगा, विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, मुकुल गोयल 2014 में जब पहली बार विधायक बन के गया ना, तो 1.5 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक, 10 रुपये का चेक, इस तरीके का मुआवजे के रूप में दिया जा रहा था। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है ना, पूरा एनालाइज करके, जो एक्चुअल यहाँ पर कोई व्यक्ति एनालाइज नहीं करेगा कि राम सिंह मेरा फूफा है, श्याम सिंह मेरा ताया है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी उसका आकलन करेगी, जो जिसका मुआवजा जितना बनता है उसके बैंक में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पहुंचने का काम करता है। वो माँ की तरह हमें पालने का काम करता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, एक पेड़ माँ के नाम जो संकल्प लिया है, इस सेवा पखवाड़े के अंदर सभी लोग एक एक पौधा जरूर लगाए। पौधा लगाए नहीं, पौधा उगाए, कि जो पौधा लगाए उसको वृक्ष कैसे बनाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और 2-3 साल तक उस पौधे की देखभाल कर लेना, उसके बाद तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल वो पौधा करेगा और आने वाली जनरेशन तक आपको ऑक्सीजन देने का काम करेगा। रक्तदान क्षेत्र, क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्तदान ऐसा काम है कि रक्त किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनता, इंसान ही इंसान को देता है। और जब किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाती है, लाखों रुपए से नहीं खरीदा जाता, वो एक इंसान ही इंसान को देता है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि रक्तदान करें। और पार्टी ने भी 17 सितंबर को है, उसके अंदर हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सभी लोग अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें। पंकज जी, रजिस्ट्रेशन खोला हुआ उसमें है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल देंगे सभी लोगों ने। जो भी व्यक्ति रक्त देने से किसी का एक भ्रांति है कि भाई मेरा तो खून निकल जाएगा, अरे 4 घंटे के अंदर दोबारा बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने जीवन में 50 बार, 70 बार, 80 बार रक्तदान कर रखा है। और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान महादान। तो इसलिए सेवा के इस पखवाड़े के अंदर सभी लोग रक्तदान भी करें। और हम सभी लोग युवाओं के बीच में, जितने भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता हो रहे हैं, उनके बीच में जाके संवाद करने का काम करें। और मोदी जी के जीवन पर जो डॉक्यूमेंट्री है वो डाउनलोड करके सभी लोगों को दिखाने का काम करें कि एक व्यक्ति का और एक ऐसे जो नायक का किस तरीके का जीवन है, उससे हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने का काम होगा। ऐसा मैं आप लोगों से 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जन्मदिन है, उन्होंने एकात्म दर्शन को याद करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को अगर ऊपर उठाने का काम करेंगे। कहते ना, अगर किसी देश को उठाना है, समाज के सबसे पीछे पंक्ति में बैठे लोगों को ऊपर उठा दो, देश अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके का काम जो है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। और माननीय मोदी जी ने किस तरीके से स्वच्छता की बात कही और स्वदेशी को छोड़कर देसी चीजें अपनाने का काम किया। आज आप लोगों ने देखा, छोटी सी बात है, ट्रम्प जैसे व्यक्ति ने 50% का टैरिफ लगाने का काम हिंदुस्तान पे किया। अरे जब हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, ये लोग टैरिफ नहीं गिराते हुए हमारे पास आएंगे कि हमारी चीजों का उपयोग बंद हो गया है। इसे अपनाने का काम करेंगे तो इन देशों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और हम एक बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली देश हम लोग बन पाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खेल प्रतियोगिताएं, चित्रकला और वाद विवाद, सब तरीके की इस तरह की गोष्ठियों में भाग लेंगे और गोष्ठियाँ कराने का काम करेंगे। और हेल्थ चेकअप कैंप, आइज चेकअप कैंप, आइज ग्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से सेवा का काम जो लोग वंचित लोग हैं या जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है, वो करने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों में जा जाकर बताइए, लोगों को याद दिलाइए, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमारी जो है सोच याद करने की शक्ति बहुत कम होती है। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि 75 साल के मोदी जी ने, जो 75 साल के मोदी जी होने जा रहे हैं, उन्होंने कितना बड़ा काम देश के लिए किया है और किस तरीके से आज देश की परिस्थिति को बदलने का काम किया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया के अंदर इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई? किसी ने सोचा था? आज बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, आज वो कहते हैं अगर इकोनॉमी का वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ इंजन है तो वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जैसे चलेगा
इसके पीछे करने का काम करेगा। तो मैं 2014 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बड़ा बदलाव किया। अभी जीएसटी जैसी चीज, जीएसटी को कितना सरल बनाने का काम किया, 28% से 18% जीएसटी करने का काम किया, समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिजनेसमैनों को कितना ईज इससे, क्योंकि मैं बहुत सारी बिजनेस सोसाइटियों से हमारी पिछले 15 दिन के अंदर बात हुई है और उन्होंने कितनी सराहना की है मोदी जी के विजन की, किस तरीके से टैक्स सिस्टम को वर्ल्ड के बेस्ट टैक्स सिस्टम में लाने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने 75 बड़े बड़े सुधार किए हैं, लेकिन मैं 10-5 सुधार आपको बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा कि मोदी जी ने कितना बड़ा बदलाव किया। 2014 में जब विपुल गोयल नया एमएलए आप लोगों ने बनाया था तो हम सोचते थे कि जनधन खाते क्यों खुलवाए जाए, खातों को खुलवाने से क्या फायदा होगा, लेकिन आज जनधन खातों का परिणाम आपने देखा। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत किस तरीके से हम करोड़ों लोगों को बिगर रिश्वत के उनकी डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट तक पहुंचाने का, और इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट मिलने का काम हुआ। आज 50 करोड़ से ज्यादा खाते ऐसे हैं जिसमें 1000, 2000, 5000 रुपए पड़े हैं और इकोनॉमी के अंदर वो सारे के सारे पैसे अकाउंट होकर अरबों खरबों रुपए के रूप में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना आज 8 करोड़ से ज्यादा गैस चूल्हे देने का काम किया, लेकिन हमारी मातृशक्ति को कितना स्वस्थ बनाने का काम किया। वरना 40 साल के अंदर ये आंखें और फेफड़े खराब हो जाते थे हमारी माताओं बहनों पे लकड़ी और गोबर के चूल्हों पर जब खाना बनाने का काम करते थे। तो इसके अलावा किसान सम्मान निधि, एक किसानों के लिए कहा था कि किसानों का जीवन ऊपर उठाने का काम करेंगे, उनकी फसल का दुगना जो है भुगतान करने का काम करेंगे। आज किसान सम्मान निधि हो या फसल बीमा योजना हो या एमएसपी निश्चित करने का काम हो, ये सब करने का काम मोदी जी ने किया और किसानों को उनके जीवन को अच्छा बनाने का काम, उनके जीवन को सबल बनाने का काम और उनकी इनकम को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, करोड़ों घर बनाकर ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं थे उनको छत देने का काम किया। एक सोशल सिक्योरिटी, इस व्यक्ति के पास छत होती है तो एक सोशल सिक्योरिटी होती है ना, ये अपना घर है, रोटी के लिए तो मेहनत मजदूरी करेंगे तो पैसे कमाई लेंगे, लेकिन पक्की छत हमारे सर पर हो, इस सपने को साकार करने का काम किया माननीय मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव के अंदर शौचालय बनाने का काम किया। कहने को तो शौचालय बनाने का काम किया, लेकिन ये पर मातृशक्ति मेरी बैठी। अरे जब सूरज निकल जाता था उसके बाद शौच अगर आ जाए मेरी माताओं बहनों को सांझ ढलने का इंतजार करना पड़ता था कि अंधेरा हो जाए, जब अब खुले में जाकर शौच कर पाएंगे। कितनी बड़ी वेदना थी, उस वेदना को समझने का काम किया माननीय मोदी जी ने किया और करोड़ों शौचालय घर के अंदर बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने हाथ हाथ में मोबाइल बैंकिंग देने का काम किया। आज कोई भी बिल भरना हो, बैंकिंग सुविधाएं लेनी हो, आज रात को 12 बजे, दिन में 1 बजे, दिन में 10 बजे अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटे लेटे आज हम बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं, वो यूपीआई के माध्यम से कर पाते हैं। अभी जीएसटी की बात करें, कितना टैक्स सिस्टम को आसान किया और बढ़ के अग्रणी देशों के अंदर हमारे देश को पहुंचाने का काम किया। नई शिक्षा नीति, किसी ने सोचा था कि जो अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनकी शिक्षा नीति जिसने हमें गुलाम बनाया वो शिक्षा नीति वैसी की वैसी बनी रही, जिसके तहत आज भी अंग्रेजी और अंग्रेजी बोलने वालों को समाज के अंदर अग्रणी स्थान दिया जाता है। चाहे ऊपर से खाली हो, चाहे ब्रेन खाली हो, लेकिन इंग्लिश बोलते हो तो कहते हैं ना ये अग्रणी लोग हैं, ये समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन किसी भाषा से कोई व्यक्ति समझदार या समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहला सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि कितने बड़े बड़े सुधार माननीय मोदी जी ने किए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से रोजगार को और उद्योगों को बढ़ावा देने का काम मोदी जी ने किया। रेल, सड़क, मेट्रो और हवाई अड्डों में ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आज हमारा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आज हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज अमेरिका से भी बेटर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला व्यक्ति भी हमारी राज्य के अंदर सैर कर सकेगा। आज उस सपने को साकार करने का किया। हमने विशाल एयरपोर्ट के अंदर जो व्यक्ति जाना चाहे जाने का काम कर सकता है। आर्टिकल 370 हटाकर एक देश
एक कानून और एक संविधान बनाने का काम मोदी जी ने किया और कोरोना संकट की बात जिससे भी पूर्व वक्ता करते रहे। कोरोना संकट के अंदर उस संकट को देश के अंदर तो दूर ही किया, विश्व के अंदर आज कोरोना के की वैक्सीन बनाकर वर्ल्ड लीडर बनने का काम किया माननीय मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को नहीं विश्व को बचाने का काम किया। ये मित्रों मैं कहना चाहूंगा ऐसे अनेकों उदाहरण है। ये कोई सुधार नहीं है, ये सशक्त भारत की नींव है, सशक्त भारत की कहते हैं ना मजबूती है कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में मचंद 11 सालों के अंदर देश कहां से कहां तरक्की पर पहुंच गया। और मोदी जी का जो नेतृत्व है हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारा प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व मोदी जी जैसा व्यक्ति कर रहा है। उनके जीवन की जितनी भी जो डॉक्यूमेंट्री अगर उसको हम देखेंगे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि किस तरीके का जीवन उन्होंने शुरू से दिया और वो आज मोदी जी बन गए। जब वो पैदा हुए जब से ही तब और संकल्प करने का काम और अपने जरूरतों को पीछे धकेल कर लोगों के जीवन के लिए किस तरीके से जीवन जिया जाए ऐसा एक उदाहरण पेश करने का काम मोदी जी के जीवन में किया। तो मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सेवा पखवाड़ा है, ये मोदी जी को समर्पित, चाहे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को समर्पित या हमारे महात्मा गांधी जी को समर्पित तो है ही है, लेकिन ये सेवा पखवाड़ा, ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारे जीवन में भी बेहतरी लाने का काम करेगा, हमारे जीवन को भी सुदृढ़ बनाने का काम करेगा। कोई कमीज फटी हो चल जाएगी, उस पर तुरपाई कर लेंगे, लेकिन गंदी हो उसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। उससे लगता है कि हम लोगों की कमी है। कमीज फटी होना हमारी परिस्थिति है कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारी कमीज फटी हुई है, लेकिन कमीज साफ होना हमारे लिए हमारी कि हम इस स्वच्छता की उपेक्षा कर रहे हैं, हमारे चरित्र के ऊपर ये बात जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, चाहे घर मकान दुकान कैसा भी हो, गलियां कैसी भी हो, लेकिन उनको स्वच्छ रखेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी और स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का निर्माण हम कर सकेंगे। इसी के साथ ही क्योंकि इस पर इतना लंबा सब्जेक्ट है, घंटों हम लोग बोल सकते हैं, पर्यावरण की बात को कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा आप स्वयं तो इस सब बातों को आत्मसात करें, एक एक दो दो व्यक्ति को भी बताने का काम करेंगे तो ये सेवा पखवाड़ा सफल होने का काम सारा क्रेडिट लोगों तक जाएगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग इस सेवा पखवाड़े में सेवा के साथ साथ लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय